रागिनी जो कि 20 वर्षीय युवती है, सज धज कर तैयार हुई, आँखों में काजल लगाए हुए है और पूर्ण मेकअप किए हुए है। वह हितेश के सामने आती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे शादी करो। हितेश उसे शादी करने से मना कर देता है। ऐसी स्थिति में रागिनी थोड़ा झुंझला जाती है, हल्का सा क्रोध आता है और कहती है क्यों नहीं शादी कर सकते। हितेश कहता है सुनो मेरी बात, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। रागिनी कहती है क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। हितेश कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो फिर शादी करने में क्या हर्ज है। रागिनी कहती है। हितेश कहता है देखो मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें इसके बारे में पूर्ण जानकारी है। रागिनी कहती क्यों नहीं। वो कहता है देखिए मैं तुमसे शादी करूं ये तुम्हारे पापा स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भले ही पढ़ने में ठीक हूं। रागिनी कहती है फिर कमी क्या है आपके अंदर, क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। हितेश कहता है देखिए ठीक है मैं पढ़ने में सही हूँ, लेकिन मैं गरीब हूँ और मैं आपसे शादी इसीलिए नहीं करना चाहता हूँ। प्रेम होना अलग बात है, जब आपके पिताजी को यह रिश्ता स्वीकार नहीं है तो मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। रागिनी झल्ला जाती है, कहती है भाग चलते हैं। हितेश कहता है ये संभव नहीं, इससे पूरे परिवार की मर्यादा नष्ट होगी। हम नहीं चाहते हैं कि कोई अपने बच्चों पर विश्वास करना छोड़ दे, इसलिए यह भी विकल्प उचित नहीं है। रागिनी और अधिक नाराज़ हो जाती है, रोने लगती है, कहती है कल मुझे देखने के लिए लोग आ रहे हैं, मैं क्या करूं। हितेश कहता है तो इसमें दिक्कत क्या है, हाँ कर दो। रागिनी रोते हुए हाँ तो करेंगे ही, मजबूरी है हमारी। हितेश कुछ नहीं बोलता है। रागिनी कहती है ये तुम्हारा अंतिम फैसला है। हितेश कहता है जी हाँ। रागिनी पुनः पूछती है पक्का। हितेश कहता पक्का। रागिनी रोते और गुस्सा होते हुए वहाँ से निकल जाती है। जब वह निकलकर घर पहुँचती है तो उसकी बहन कहती है दीदी तैयार हो जाओ, आज कुछ लोग आने वाले हैं, आपकी शादी तय होने वाली है, घर में सारे लोग व्यस्त हैं। रागिनी परेशान है। एक बार फिर उसके आँखों में आंसू आ जाते हैं और वह अंतिम बार हितेश को पुनः फ़ोन करने के बारे में सोचती है और कॉल लगा देती है। कॉल हितेश की तरफ से नहीं उठती है और एक मैसेज आ जाता है ऑल द बेस्ट। रागिनी पुनः रोने लगती है, लेकिन अब मजबूरी थी कि जिसके लिए वह सारे सपने सजाए बैठी थी, आज वही उससे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। रागिनी भी दुखी मन से परिवार वालों की बात मानने को तत्पर हो जाती है। इसी कड़ी में पुनः उसकी बहन आती है और कहती है दीदी वो लोग आ चुके हैं, चलिए। रागिनी को एक प्लेट दे दी जाती है
जिसमें चाय होती है, चाय की कप होती हैं और वो ले जा कर के उन लोगों को उसे चाय देना होता है। रागिनी मन ही मन सोचती है कि जिनको मैं न जानती हूँ न पहचानती हूँ, ऐसे लोगों से आज मेरा परिचय कराया जा रहा है और ऐसी जगह पर परिचय कराया जा रहा है जहाँ मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। खैर, यह सब सोचते हुए रागिनी वहाँ पहुँचती है और चाय सबको देती है और पास में ही सोफे पर बैठ जाती है। रागिनी सर नीचे झुकाए हुए थी, लेकिन वह जब नज़रें उठाकर देखती है तो सारे लोग उसे अपनी अपनी निगाहों से देख रहे होते हैं। वह पुनः अपनी नज़रें झुका लेती है और मन ही मन हितेश को कोसने लगती है। सामने बैठे लोग बात करते हैं, बहू तो सभ्य है, सुशील है, सुंदर है, लेकिन अब रागिनी के पिताजी कहते हैं लेकिन, तो लड़के वाले कहते हैं लेकिन लड़के को पसंद आ जाए भाई, आपस में बातचीत हो जाए, जैसा क्लियर करें वही सही है। जब ये बात सुनती है तो रागिनी नज़रें उठाती है सामने बैठे लड़के पर। जब उसकी नज़रें जाती हैं तो वह उसे ही घूर रहा होता है। रागिनी पुनः नज़रें नीचे कर लेती है, अभी उसने उसे देखा भी नहीं था सही से। इसी बीच आवाज़ आती है कि देखिए लड़का भी आ गया। ये आवाज़ सुनते ही रागिनी पुनः ऊपर देखती है तो सामने कोई और नहीं बल्कि स्वयं हितेश खड़ा था। उसे देखते ही पहले तो आश्चर्य होता है, साथ ही साथ बहुत गुस्सा आती है। अब सब लोगों के बीच में वह उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी, लेकिन तब तक छोटी बहन कहती है, जीजू चाय की बारी आपकी है। हितेश कहता है, बिल्कुल, जैसी हमारी बात हुई थी हम चाय बनाकर ज़रूर पिलाएंगे। अब रागिनी ये सोचती है कि कैसी बात हुई थी। स्थिति यह थी कि हितेश ने और उसके घर वालों ने पहले ही फिक्स कर लिया था कि रागिनी को इसके बारे में नहीं बताना है कि उसकी शादी किसके साथ हो रही है। ये उसको सरप्राइज़ देने का एक तरीका था, लेकिन वह सरप्राइज़ आज रागिनी को सर्वाधिक दुखी कर रहा था। हितेश आगे चलता है और पूछता है, रसोई किधर है। रागिनी भी हितेश के आगे आगे उसे रसोई बताने के लिए जाती है और रसोई में दोनों में वाद विवाद शुरू हो जाता है। उस वाद विवाद को जैसे कैसे करके समाप्त किया जाता है, लेकिन इस स्टोरी से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है, यह शिक्षा मिलती है कि हम किसी भी लड़की से प्रेम भले ही करते हों, लेकिन उसकी और उसके परिवार की इज्जत भी हमारे लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। यदि हम उसको अपना करीबी मानते हैं, उसको अपना एक हिस्सा मानते हैं, तो उसकी बेइज्जती और मेरी बेइज्जती दोनों ही सेम हैं, चाहे उसकी बेइज्जती हो या मेरी बेइज्जती हो। और मैं आशा करता हूँ आज के युवा इस कहानी से ज़रूर प्रेरणा लेंगे कि उन्हें कौन सा क्या निर्णय करना चाहिए। कारण वह गरीब था, लेकिन फिर भी लोग हीरे को ही चुनते हैं और वह गरीबी में भी एक हीरा था और रागिनी के पिता ने भी उसे ही अपना दामाद चुना। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचें। धन्यवाद।